सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 2 बचपन का बचा हुआ जो अंश था उसको पूरा करेंगे। अभी तक जो लेखिका थी कृष्णा सोबती, उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियां हमें बताई कि वे बचपन में किस तरह के कपड़े पहनती थी और अब उन्होंने किस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। बचपन में वे अपने मोजे खुद धोती थी। इतवार के दिन उनका काम होता था अपने मोजे स्वयं धोना और अपने जूतों को चमकाना। शनिवार के दिन उनको शनिवारी दवा पीने को दी जाती थी। उसमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल उनको पीना पड़ता था, जो कि उन्हें पसंद नहीं था। उसके आगे उन्होंने बताया कि उन दिनों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न हर एक के घर में नहीं हुआ करते थे। और फिर आगे उन्होंने बताया था कि उस ज़माने में और अब के ज़माने में लोगों के खाने पीने में क्या फ़र्क आ चुका है। आगे वे कहती हैं कि तब बच्चे वेंगर्स डेविको रेस्टोरेंट में जाके चॉकलेट और पेस्ट्री खाया करते थे और वे जो हैं उनकी ड्यूटी ब्राउन ब्रेड लाने की हुआ करती थी। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे कि फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि उनको चॉकलेट खाने का भी बहुत शौक़ था और सबसे ज़्यादा चॉकलेट जो थी उसका स्टॉक, उसका भंडार भी उनके पास रहता था। फिर उन्हें कुछ फल भी बहुत याद आए, काफल, चेस्टनट और कसमल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस पाठ का जो बाकी अंश है वह हम आज पूरा करेंगे। बच्चों, जो लेखिका है कृष्णा सोबती, वह आगे कहती हैं कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण भी उन्हें बहुत याद है। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह आज भी है। अगर आपने कभी मुरमुरे खाए हों या चने बाज़ार से ठेले पर खाए हों तो आपने देखा होगा वो एक नीचे अखबार की पुड़िया सी बनाकर और उसके अंदर चने वगैरह डालकर देते हैं। तो जो पुड़िया है वह जैसी पहले थी वैसी ही वह आज भी बनती है। नीचे से तिरछी और ऊपर से इतनी चौड़ी होती है कि जो चने हैं वह आसानी से आपके हाथ में आ जाएं। तो यानी पुड़िया जो बनाने का तरीका है वह अभी भी वैसा ही है जैसा कृष्णा सोबती जी के टाइम पर था। आगे वह कहती हैं कि एक समय ऐसा था जब फिल्म का गाना हुआ करता था। कौन सा? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों की बात है जब हर बच्चे के मुंह पर ये गाना हुआ करता था। कौन सा? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। कुछ बच्चे जो थे बच्चों, जानबूझकर पुड़िया पर तेज़ मसाला छिड़कवाते थे। बुरकवाते का मतलब छिड़कवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया जो थी चने की वह चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। ऐसा जो है लेखिका हमें बता रही है। छुटपन मतलब बचपन। बचपन में शिमला में उन्होंने बहुत मज़े किए। क्या क्या किए? शिमला में हर बच्चे को घुड़सवारी करने का कभी ना कभी मौका मिल जाया करता था। आगे देखते हैं। वह न जाने क्यों घोड़े को कुछ दूसरों से कम करके समझते। हम जाने क्यों घोड़ों को दूसरों से कम कर कर समझते थे, उन पर हंसते थे। और ननिहाल का मतलब होता है नाना का घर जो होता है वह ननिहाल होता है। ननिहाल के घोड़े जो थे वे बहुत ही हट्टे कट्टे, हुष्ट पुष्ट का मतलब होता है हट्टे कट्टे थे और सुगठित थे और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी लेखिका बताएंगी।
अब वह आगे कहती हैं, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती थी जो दूर दूर तक गूंजती थी। लगता कैसा था कि जैसे इस संगीत से प्रभु यीशु, क्योंकि गिरजाघर है तो वह स्वयं कुछ कह रहे हैं। बहुत सुहावने मौसम की कृष्णा सौबती जी ने वर्णन किया है कि शाम का जो समय था वहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जो शिमला है वहाँ जाखू पर्वत है और चर्च है। चर्च में शाम के समय घंटियाँ बजती थी जो दूर दूर तक फैलती थी और ऐसा महसूस होता था कि प्रभु यीशु जो हैं वे स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने ऐसा लगता था, ऐसा मनोहारी दृश्य जो है लेखिका ने वर्णन किया कि आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य डूब रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है और दूर दूर जो पहाड़ हैं उसके जो मुखड़े हैं, चेहरे, वो अब गहराने लगे हैं और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी कि जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो क्या हुआ बच्चों, लोगों ने बत्तियां जलानी शुरू कर दी और रिज पर रौनक और मॉल की जो दुकानें थीं, जो शिमला पर मॉल है जिसको आप मॉल रोड कहते हैं, वहाँ दुकानों पर चमक हो उठी और बहुत सारे लोगों की रौनक भी वहाँ पर आ गई। काफ़ी भीड़, काफ़ी कोलाहल, काफ़ी शोरगुल वहाँ देखने को मिलता है शाम के टाइम। और उस पॉइंट का नाम है स्कैंडल पॉइंट। आगे चलते हैं। अब लेखिका सरवर को कह रही है, सरवर उनकी या तो बहन है, स्कैंडल को कह रही है कि ठीक सामने स्कैंडल पॉइंट के एक दुकान हुआ करती थी जिस पर शोरूम था और वहाँ पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ जो थीं उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी, यानी कि एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता एक खम्बा और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई थी। इस तरह का एक मॉडल जो था वो एक स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने दुकान होती थी, वहाँ एक शोरूम था जहाँ पर ये मॉडल बना हुआ था। तो इन लेखिका को वह मॉडल भी याद है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अभी अगर आप उस ट्रेन में जाएंगे, उसको टॉय ट्रेन कहते हैं, तो आपको लगेगा बड़ी ही स्लो चलती है, बहुत धीरे चलती है। लेकिन उस ज़माने की बात लेखिका बता रही हैं कि सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी थी वही थी। कौन सी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को वहाँ मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें बाहर देखने के लिए दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। हवाई जहाज़ मानो ऐसा लगता जैसे कोई एक बहुत बड़ा पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है और एकदम दिखता था और गायब हो जाता था। आपको पता है ना, जो हवाई जहाज़ है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। अब गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो लेखिका कृष्णा सौबती जी को कभी नहीं भूलती थी। वह दुकान कौन सी थी बच्चों? जहाँ पर कृष्णा सौबती जी का पहला चश्मा बना और उन्हें यह भी याद है कि वहाँ का जो डॉक्टर था, वह आँखों के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे। आगे चलते हैं। अब जब कृष्णा सौबती जी ने शुरू शुरू में चश्मा लगाना शुरू किया तो उनको बहुत अटपटा सा लगा। उनके चेहरे पर जो छोटे बड़े मेरे चेहरे थे, जो भी उनको उनकी चेहरे की तरफ देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। कहने का मतलब कि
जो कोई भी लेखिका को चश्मा पहने देखता तो उनको टोक देता कि इस उम्र में आपने ऐनक क्यों पहन रखी है, दूध पिया करो तो ये ऐनक आपकी उतरेगी। तो डॉक्टर साहिब की बात जो है लेखिका दोहरा देती थी कि मेरी ऐनक जो है वो पहनते रहने से कुछ देर बाद उतर जाएगी। ऐसा डॉक्टर साहिब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था, पूरा भरोसा दिया था। लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा, नंबर लेकिन कम होता रहा उनका। इसके लिए वह अपने आप को स्वयं जिम्मेदार मानती हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो क्या होगा। लेखिका कह रही हैं कि आँखों के नंबर जो है, आँखों का चश्मा उनका क्यों नहीं उतरा, इसकी जिम्मेदार वे स्वयं हैं, क्योंकि वे दिन की रोशनी में नहीं काम करती थी। वह कब काम करती थी? रात को टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी। तो क्या होना था? चश्मा तो नहीं उतरना था। और उनके एक चचेरे भाई थे जो उन्हें छेड़ा करते थे। क्या कहते थे? देखो देखो कैसी लग रही है। आगे देखें क्या चढ़ाते थे? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब उन्हें वह लंगूर कह के चिढ़ाते थे। मैं खीजी, मैं तंग पड़ी और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, उनको यह अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पर शेर बुरा ना लगा, उनको बुरा भी नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो लेखिका ने क्या किया, कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी हो गई और बार बार देखा, चश्मा पहना, उतारा और अपने आप को देखती रही। अब उन्हें यह याद आया, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हा हा हा, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा जो था उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी लगा और मज़ा भी आया। तब क्या था, अब उनको चेहरे के साथ एक खाली खाली, अब उनका चेहरा खाली खाली सा लगने लगा था। जब कभी भी उनका जो चेहरा था, उन्होंने वो टोपी उतारी, तब क्या बात थी, तब चेहरे के साथ वह चश्मा हिल मिल गया था, उन्हें आदत हो गई। और जब कभी वे उसे उतारती थी तो उनका चेहरा खाली खाली सा लगने लगता था। अब याद आ गया उनको वह टोपा भी, काली फ्रेम का चश्मा भी, लंगूर की सूरत भी। हाँ, इन दिनों शिमला में वह सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हैं और इस तरह की उन्हें कई टोपियाँ एक साथ एकत्र करके भी रख ली हैं। कहा दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभाती सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी उन्हें हिमाचली टोपियाँ बहुत पसंद आईं। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ हमारा समाप्त होता है और कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन की स्मृतियों को हमें याद दिलाया। हमें आशा है कि आप भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं चले गए होंगे, आपको भी अपने बचपन की स्मृतियाँ याद आ उठी होंगी। धन्यवाद।